हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सॉरी गाइज, लास्ट वाले पार्ट पे थोड़े से मिस्टेक हो गया था। मेरा वॉइस बहुत फास्ट लग रहा होगा आपको। आप लोग एक काम कर सकते हो कि वहाँ पर यूट्यूब पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप वॉइस को थोड़ा इस पर कम करके भी सुन सकते हो ताकि आप प्रॉपर समझ सको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो। और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि वॉइस थोड़ा स्लो बोलूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम चलते हैं आज वाले एपिसोड की, मतलब एपिसोड 11 का ही नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर ना रोज के साथ टाई बैंकॉक जाने वाला था, लेकिन उसने ये बताया नहीं था कि वो बैंकॉक जाने वाला है। बस यहाँ पर ना वो चेकअप के लिए जाने वाला है ऐसा बोला था उसने रोज के साथ। और अब रोज है तो अब ये लोग डाउट करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। टाई भी ऐसा कंफर्म करता है कि इनको कोई डाउट ना हो और बहुत अच्छे से यहाँ पर बिहेव करता है। यहाँ पर रोज़ भी ना उससे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जिस तरह से इनके इशारे थे ना उससे पता चल जाता है कि इन लोगों ने कुछ तो प्लान किया है। एंड देन यहाँ पर जो टाई था वो चला जाता है गाड़ी में। और उसके बाद ना यहाँ पर ना रोज़ जिस तरह से टाई को देख रहा था आप लोग समझ सकते होंगे इनका कुछ प्लान था। और जो बुआ जी थी ना, मेन मर्ड, उनका नाम है तो मैं बुआ जी ही बोलूँगी, आपको समझने में आसानी होगी। वो रोज़ को बोल रही थी कि मेक श्योर कि टाई प्लास से ना मिले और उसे अपने अतीत के बारे में कुछ और पता ना चले जो हम लोगों ने छुपाया है, ऐसा वो बोल रहा था। एंड देन यहाँ पर टाई ले आता है, टाई को रोज ले आता है उसके घर पे। और यहाँ पर टाई रोज को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोला था। तो यहाँ पर ना जो रोज था वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आप इससे ज़्यादा सफ़र करें, इससे ज़्यादा गहरे, मतलब होता है ना जितने ज़्यादा चक्रव्यूह बुनोगे उतना ही बुरा होगा उसके साथ, तो ये बोल रहा था। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर घर के अंदर जो वकील जी थे ना, वकील अंकल, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और यहाँ पर ना टाई को देखने के बाद वो खुश थे। एंड देन यहाँ पर टाई उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर बोलता है कि आप लोग मुझसे ये बात कब तक छुपाने वाले थे। तो यहाँ पर ना टाई को ना बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर ना जो अंकल थे, मतलब लॉयर अंकल, वो बोलते कि मैंने देखा था कि तुम दोनों ठीक थे, मतलब पिन के साथ तुम्हारी शादी अच्छी जा रही थी और ऐसा लग रहा था तुम दोनों बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए मैटर रखती थी। यहाँ पर ना वो बोलता है कि मेरी और प्ला की शादी किस सिचुएशन में हुई थी, आखिर हम दोनों का रिश्ता क्या था, सच्चाई क्या थी, ऐसा वो पूछ रहा था। तो यहाँ पर वो बोलते कि बहुत सारी चीज़ें इनमें। तो यहाँ पर ना वो ये भी बोला है कि मेरे पापा की डेथ कैसे हो गई, मतलब टाई को सबको जानना है। तो यहाँ पर ना अंकल बोलते हैं कि बहुत लंबी कहानी, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एंड देन कितने लोग जुड़े हुए हैं उसके लिए हम चलते हैं सीधा टाई के रूम पे। वहाँ पर ना वो बोलते कि कोंग मतलब प्ला की बहन, जो उसकी स्टेप मदर थी, मतलब बाद में मिस्ट्रेस थी, स्टेप मदर मिस्ट्रेस। और यहाँ पर ना वो सडनली गायब हो गई। और यहाँ पर ना इसी बात की वजह से पुलिस को सस्पेक्ट था और यहाँ पर वो अपने लवर के साथ गायब हो गई, ऐसा वो बोल रहे थे। यहाँ पर सुनने के बाद उसे अजीब लगता है, अभी भी उसे कुछ खास याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ना विल की वजह से शादी हुई थी और प्ला और उसकी ऐसा वो बोल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर ना वो बोलता कि मेरे पापा की डेथ हो गई, उनमें सस्पेक्ट कौन है। तो ये वो पूछे इससे पहले ये पूछ तो लेता है, लेकिन यहाँ पर ना अंकल जी को सडनली कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है पता नहीं, वो गिर जाते ही। तो पूछ रहा था कि मेरे पापा की डेथ के पीछे कितने लोग शामिल हैं। और यहाँ पर तभी अंकल जी गिर गए। एंड देन टाई जब इधर मुड़ता है तो वो देखता है कि अंकल जी तो पड़े हुए ज़मीन पे, तो उन्हें इन लोगों को हॉस्पिटल पे ले जाना पड़ता है। टाई यहाँ पर हॉस्पिटल पे आया हुआ था और यहाँ पर किस्मत ऐसी थी कि वो सत्यप का हॉस्पिटल था। सत्यप उसे एक झलक तो देख ही लेता है और वो शॉक हो गया था। यहाँ पर उसके साथ आया हुआ आदमी बोल रहा था कि सर आप किसी को ढूंढ रहे, तो वो बोलता कि हाँ मेरा एक दोस्त तो जो मर चुका था। तो ये सब सुनने के बाद वो बोलता कि मतलब मरा हुआ तो आप ढूंढ रहे हैं, ये सुनने में कुछ खास रिएक्टिंग तो नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलता, नहीं शायद गलतफहमी हो गई। नेक्स्ट सीन जहाँ पर दिखाया जाता है जो डुआंग जाई थी ना, सत्यप की असिस्टेंट, वो एक लड़की के पास चली गई थी। ये वही लड़की है जो चुआ को लाइक करती थी और चुआ ने उसे छोड़ दिया था। और यहाँ पर ना इन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि जो चुआ के घर पे जो उसका बार्बर शॉप था ना, वहाँ पर उसने वो ड्रग्स रखा था और बदले में ना उसने बहुत सारे पैसे लिए थे। और अभी ना वो डुआंग से बोल रही थी कि अगर तुम इससे ज़्यादा पैसे चाहती हो तो चुआ अगर पता चले चुआ के बारे में, चुआ वापस आ जाए तो मुझे बता देना, ये बोल देती है। और उसके बाद डुआंग जी वहाँ से चली जाती है। तो बेसिकली उसने ऐसा प्लान किया था कि जो लड़की चुआ की वजह से हॉट हुई है उसी का इस्तेमाल करो, उसके बाद आप सत्यप के ऊपर तो कोई इंजाम लाने वाला नहीं था।
इधर टाई को हेल्पर लेडी से कुछ और बातें पता चलती। तो यहाँ पर रुच के साथ वो बोल रहा था कि अगर प्ला और कोंग सिस्टर थे तो प्ला ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया, और सबसे बड़ी बात अगर देखो यहाँ पर उइल भी मिलता है उसे, रुच ने उसका उइल लेके आया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर बोला था अगर प्ला के पास इतनी अच्छी लाइफ थी तो वो मुझसे भाग क्यों रही है और इतनी मतलब गरीबी वाली लाइफ क्यों जी रही थी। उसके पास तो ऑप्शन था ना यहाँ पर आने का। क्या मैं इतना बुरा इंसान था कि मेरी लाइफ में 3 लड़कियाँ इन्वॉल्व थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि कोंग ही उसके लाइफ में इन्वॉल्व थी। तो मतलब मैं इतना बड़ा कमीना इंसान था। मैंने 3 लोगों और क्या मैं था कौन, इतनी सारी मतलब जब मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ जान चुका हूँ तो तब और एक रहस्य निकलता है कि मैं कौन हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरे पीछे क्यों छुपी हुई, ऐसा वो बोला था। और यहाँ पर रोज़ बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है सर। और उसके बाद ना यहाँ पर ना टाई अंदर चला जाता है और अरे बार बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कितना क्यूट लगता है गॉगल्स में। और यहाँ पर ना वो बोल रहा था कि प्ला आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। रूज ने तो बोला था कि अब जो भी बात है बस प्ला ही बोल सकती है आपको। तभी उसे प्ला के साथ कुछ मेमोरी आती है। तब यहाँ पर कॉल जो मिस्टर टैन था ना कॉल करता है टाई को और ना मुँह छुपा के ऐसे मुँह से बात कर रहा था कि आप तो मुझे भूल ही गए। तो यहाँ पर ना जो टाई था वो बोलता है कि मुझे लगा तुम्हारे नए पापा आ गए तो तुम्हें मेरी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बोलता है कि नहीं मेरी मम्मा जो अंकल की शादी नहीं हुई है। ये सुनने का तो बोलता कि क्या सच्ची में, पर क्यों, ऐसा वो टाई पूछ रहा था। तो यहाँ पर ना टैन बोलता है कि अंकल को पुलिस वाले ले गए और सारी चीज़ें बताता है। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि मुझे आपसे मिलनी है। वो बोलता है ठीक है हम मिल लेंगे, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मम्मा को नहीं बताओगे। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि ओके, क्या आप बैंकॉक में हो, ऐसा बोलने वाला था, फिर से मुँह छुपा देता है। एंड देन यहाँ पर सरप्राइज उसके बाद वो ना जो कुछ मार्क्स पहन कर ना टैन को डराने वाला था, लेकिन उसकी खुद की हालत ख़राब हो गई जब वहाँ पर हमारी हीरोइन थी प्ला। ये देखने के बाद वो डर जाता है और उसके बाद यहाँ पर ना बहुत जल्दी से ना जो मार्क्स पहना हुआ था वो निकालता है और बोलता है कि तुम फिर से मेरे बेटे को मतलब तुम और मेरे बेटे मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाने वाले थी। बोलता है कि नहीं मुझे लगा टैन होगा इसीलिए मैं इसे सरप्राइज शॉक देने वाला था उसे। बोलते कि तुमने कहा था तुम दूर जाओगे फिर से आ गए। तो यहाँ पर बोला था कि मेरा बैंक पे काम था और मैं यहाँ पर सोचा कि टैन को मिस किया था तो मिल लूँ। तो यहाँ पर ना प्ला बोलती कि वाह तुम बहाने ढूंढते रहते हो ना मेरे बेटे से मिलने के लिए, ऐसा वो बोल रही थी। तो हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर ना टैन ने बोला था वो क्योंकि मैं मम्मा को नहीं बताऊँगा, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है प्ला और उसे पता चलता है। तो यहाँ पर ना टैन बोला था कि प्लीज़ आप ना अंकल को लैकी बोलता है वो टाई को, उन्हें कुछ पनिश मत करना, मैंने कल किया था। तो इसी चक्कर में टैन तो नहीं आया, यहाँ प्ला से मिली सॉरी टाई से मिलने, यहाँ पर वो आ गया है। और यहाँ पर ना वो बोलती कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो, जुआ नहीं जाएगा, जुआ को अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलती क्या सच्ची में। यहाँ पर ना फ्ला को थोड़ी पता है कि जुआ भाग चुका है पुलिस वालों से, ऐसा टाई को पता है। वो बोले थे कि उसने स्ट्रिक्टली मना किया है तो प्लीज़ मैं हमारी लाइफ में इन्वॉल्व मत हो। तो वो बोला था कि तुम्हारे जुआ कहाँ पर है, ऐसे तुम दोनों ने तो शादी की नहीं, ये सब सुनने के बाद बोलते किसने बताया। तो यहाँ पर वो बोला था कि तुम्हारा जो मतलब भाग गया है ना वो वापस आके बोला क्या उसने तुमसे, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर वो बोलती कि तैन ने बताया ना तुम्हें। तो वो बोल रहा था कि वो मैटर नहीं करता, लेकिन तुमने भी तो मुझे झूठ बोला कि तुम्हारी शादी हो गई, ऐसा बोल रहा था। और उसके बाद ना वो बोलते कि देखो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होना मत बंद करो। तो वो बोलते कि हो सकता है ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसीलिए, ऐसा वो बोल देता है। तो ये सुनने की बात अब देखो टाई के हिसाब से ये था कि अब उसे अब पता चल सका ये इसकी वाइफ है तो ऑब्वियसली फ्लर्ट तो कर ही सकता है, हेल्दी फ्लर्टिंग। तो यहाँ पर ना प्ला बोलते कि देखो मैंने साफ कहा है जो हमारे बीच में हुआ था, मतलब जो लास्ट वाला केस वो एक गलत फहमी थी, मतलब गलत सिचुएशन था। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुम्हें क्या सच्ची में लगता है। वो बोलते कि हाँ। और यहाँ पर ना वो गुस्से में बोलती कि देखो मेरे बेटे से इन्वॉल्व होना बंद करो, मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होना बंद करो, मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारे अपनी पर्सनल लाइफ में, ऐसा वो बोल देती है। ये कहने के बाद प्ला वहाँ से जाने लगती है। तो टाई एक्टिंग करता है मेरा सर पेन हो रहा है, ऐसा वो बोलता है। टाई यहाँ पर टाई को बोलते ही प्ला कि तुम ठीक हो। वो बोला था कि नहीं बहुत हैवी अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर वो बोलती कि चलो मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तब यहाँ पर बारिश होने वाली थी तो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, मतलब उसके सर पे हाथ रख के। ये ना टाई को अच्छा लगता है, मतलब लड़की केयरिंग है और सबसे अच्छी बात उसकी वाइफ है। और उसके बाद यहाँ बारिश होने की वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। और यहाँ पर ना वो एक टेलीफोन बूथ पे आ गए थे। और यहाँ पर आ जाने के बाद ना टाई ना ये जानना चाहता था कि ये क्यों छुपा रही है, ये बात सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर ना वो उसके साथ अच्छे से बातें कर रहा था। और यहाँ पर बोलते कि सडनली बारिश कैसे हो गई। तो यहाँ पर टाइप बहुत कॉमेडी वाला आंसर बोलता है कि
हो सकता है ऊपर वाले को लग रहा होगा कि बैंकॉक में लोग बहुत गर्म है इसीलिए ठंडा करने के लिए पानी डाल दिया, ऐसा वो बोल रहा था। और ये सुनने के बाद प्ला कुछ भी नहीं बोलती और वो बोलती कि मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तो क्यों, मतलब टैन तो घर पे अकेले पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो घर पे जाने के बाद पता चलता है कि इनकी, अब देखो गरीब थी, मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ खास नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन। तो यहाँ पर ना वो बाहर से दरवाज़ा खोलो बोल रहे थे, तो अंदर बेचारा बेटा क्या कर रहा था, छतरी को उल्टा करके वहाँ पर पानी कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर ना उनका छत लीक कर रहा था, यही दिखाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आके ताई इन लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है जैसे तैसे, और इनकी कंडीशन कुछ खास नहीं थी। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि अब बारिश ठीक हो गई थी, मतलब बारिश होना बंद हो गया था। तो प्ला बोलती कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब बारिश बंद हो चुकी है। तो सनी लियो फिर से अब मेरा सर बोल रहा है। तो बोलती कि तुम ठीक हो। वो बोला था नहीं, बहुत हेवी पेन हो रहा है, मतलब बहुत तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पर ना टैन बोलता है कि चलो यहाँ पर बैठो। और उसके बाद यहाँ पर ना हमें दिखाया जाता है कि वो ना उसी के लिए कुछ मेडिसिन लेके आती है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हें ना ठंडी लग सकती है, पहले उतारो। तो यहाँ पर ना ये सुनने के बाद वो चलो उतार दो बोल के वो दे रहा था। यहाँ पर ना जो प्ला थी वो बोलती कि टैन तुम्हें हेल्प करेगा, ये ओए के कपड़े, ओए मतलब उसकी दोस्त, ऐसा वो बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना ओय को कॉल करती है प्ला और बोल रही थी कि प्लीज़ आज रात को मेरे घर पे रहने के लिए आ जाओ। तो यहाँ पर ओय बोलती कि सडनली क्यों बुला रही हो, मैं तो अपने ग्रैंड मम का ध्यान रखने के लिए आई हुई हूँ, प्लीज़ मैं आज नहीं आ सकती। इसमें निगत बोलती कि प्लीज़ आ जाओ ना, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो रखती है और वो सोचती कि यार आज का रात कैसे कटना है, क्योंकि यहाँ पर टाई रहने वाला था। और लास्ट टाइम जब ये दोनों अकेले थे, मतलब टाई के अपार्टमेंट पे, तो कुछ खास अच्छी मेमोरी तो नहीं हुई थी, भले ही वो हमारे लिए रोमांटिक हो। तो वो डरी हुई थी कि कुछ गलत ना हो और वो परेशान हो जाती है। हमें ना नेक्स्ट सीन दिखाया गया है जहाँ पर ना टाई टैन को नहला रहा था और उसी टाइम पे वो ना उसका एक बाल निकाल देता है। तो बेसिकली वो क्या करना चाहता है आपको आइडिया हो गया होगा। सत्यप उसी वहाँ पर आया हुआ था, बाथरूम में दोनों बाप बेटे को सिखाते हुए सुनने के बाद वो पूछता है कि कोई है क्या। तो यहाँ पर ना प्ला ऐसे बहाना करती कि नहीं नहीं, वो टैन ना एक ऑडियो सी प्रैक्टिस कर रहा है पोएम का। एक्चुअली टैन और टाई का आ रहे थे और वो नहीं बोल सकती थी कि अंदर तो टाई है, वरना तो कुछ और प्रॉब्लम हो जानी थी। और यहाँ पर ना सत्यप देखो बिंग, मतलब वो बहुत इंप्रेस करने की ट्राई कर रहा था प्ला को, लेकिन वो बार बार अनसक्सेसफुल रहा था। यहाँ पर ना टाई बाल छुपाने वाला था, इससे पहले यहाँ पर प्ला आ जाती है। वो बोलती कि तुम ठीक हो और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे। वो बोलते कि वो मेरी मर्जी और मैं नहाने वाला था, तुम क्यों आ गई। तो यहाँ पर बोलते कि तुम्हें नहाने के लिए एक जगह मिली है, अंदर जाओ वॉशरूम में। और यहाँ पर उसके बाद बोलते कि ठीक है। और वो अपना कपड़ा उतारना स्टार्ट करता है। ऐसे इसने ना ओए का कपड़ा पहना था, ओए मतलब प्ला की दोस्त का। और उसके बाद वो बोलते कि तुम्हारा सर कैसा है, मतलब हेडा को रहा था ना। बोलते कि अभी ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम गिरोगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तुम्हें नहला दूँगी, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर टाई बोलते कि क्या बोल रहे। तो वो बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहला दूँगी तुम्हें। तो यहाँ पर बोला था कि अरे यार मैं आदमी हूँ, मतलब आई एम मैन। तो बोलते कि नहीं, मैंने टैन को भी बहुत बार नहलाया, तो मैं नहला दूँगी। ऐसा बोलने के बाद बोलता कि लेकिन मैं टैन नहीं हूँ ना, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर वो बोलते कि देखो मुझे अच्छी तरह से पता है तुम सर दर्द का बहाना करके यहाँ पर रहने की ट्राई कर रहे हो, तो अच्छा होगा कल सुबह टैन हो उससे पहले यहाँ से चले जाना, ऐसा वो बोल देती है। तो यहाँ पर ना जो टाई था उसे आइडिया हो जाता है कि प्ला को सारा चीज़ पता है, मतलब उससे कुछ छुप नहीं सकता। बारिश खत्म होने के बाद प्ला ना छत पे चली गई थी वहाँ पर कुछ टालने के लिए, क्योंकि अब लीकेज हो रहा था ना, यहाँ पर टाई आ गया था। तो बोलती कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, अगर तुम फिर से यहाँ पर चक्कर खा के गिरोगे तो मैं संभालने के लिए हूँ नहीं। तो यहाँ पर ना उसके सामने जाता है और उसे पकड़ता है। तो बोलते तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता कि अरे मुझे लगा मैं गिर जाऊँगा, बहुत सेक हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा वो बोला था। तो यहाँ पर ना उसे पकड़ रहा था। तो यहाँ पर जो प्ला थी वो बोलती कि हाथ हटाओ। तो वो बोलती कि किससे। तो बोलती मुझसे, डोंट टच मी, ऐसा वो बोलती है। तो यहाँ पर ना टाई ना अपना हाथ पीछे करता है और उसके बाद ना वो उसे बोल रहा था कि तुम कैसे हो, ठीक हो ना। तो यहाँ पर ना सनसेट दिख रहा था इन दोनों को। तो यहाँ पर वो बोलती कि ये बहुत खूबसूरत है ना। तो यहाँ पर ना प्ला इतनी प्यार से वो सनसेट को देख रही थी ना, टाई नोटिस करता है और वो बोलता है कि हाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम भाग किससे रही हो। तो यहाँ पर वो बोलती कि कुछ चीज़ें पास्ट की जिससे मैं भाग रही, मैं नहीं चाहती कि वो सारी चीज़ें फिर से बॉदर करे, ऐसा वो बोला था। तो यहाँ पर वो उसे बोल रहा था कि मुझे भी पास से ना बहुत डर लगता है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं था, लेकिन जिस दिन किसी अजनबी मेरी लाइफ में आए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा अपना है। ये सब सुनने के बाद प्ला समझ जाती कि किसके बारे में बात करता है, ऑब्वियसली उसके बारे में, क्योंकि अब वो तो थी उसी की वाइफ। तो यहाँ पर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है अपनापन। और उसके बाद यहाँ पर ना
इन दोनों की बातें स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर ना वो बोलती कि पता है ऐसी वाले दिन तो मेरी लाइफ में भी हुई थी। और जिस दिन मैंने टैन के पापा को पहली बार देखा था, ये बोलने के बाद वो स्माइल करने लगती है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम बहुत प्यार करते होगी ना उससे। तो यहाँ पर बोलते कि तुम्हें कैसे पता चला। तो यहाँ पर वो बोलता है टाई कि जब तक तुम उसकी बात करती हो ना, मतलब अपने हस्बैंड की, तुम्हारे फेस पे एक अलग सी चमक आ जाती है, मतलब जो बोलते हैं ना ब्राइटनेस। और तुम ना, तुम्हारी आंखों में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देता है, ऐसा वो बोल देता है। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती, जस्ट उसे देख रही थी। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। तो यहाँ पर ना प्लाव से देखकर बोलती कि नो वाला सिग्नल देती है, मतलब। तो वो उससे लग रहा था कि ये क्या बोल रही है। एंड देन हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ उनके स्वीट्स में मोमेंट्स के। और उसके बाद टाई ना थोड़ा सैड हो गया था। तो वो बोलती कि मैं कभी उसे भूली नहीं थी, तो अभी मिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा वो बोल देती है। सुनने के बाद टाई को थोड़ा सा अच्छा लगता है। और इसके बाद ये दोनों नीचे आ गए थे। और नीचे आ जाने के बाद क्या होता है ना, अंदर वो साफ़ कर रही थी। तो टाई बोलता है कि मैं साफ़ करता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। एक्चुअली ना प्ला का फ़ोन उसे लेना था, इसी चक्कर में वो क्या करता है ना, वो ज़बरदस्ती उसके सामने आता है, बोलता है कि चलो हम साथ में साफ़ करते हैं। तो ये दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। तो यहाँ पर ना प्ला अपने आपको दूर रखने के लिए वहाँ से चली गई थी। तो फ़ोन यहाँ पर वो देख लेता है। फ़ोन में ना वो जो टाई और टैन छोड़ने वाले पिक लिए थे ना प्ला ने, तो वो देख लेता है। तो यहाँ पर ना प्ला बाहर आने के बाद उसे याद करता है, अरे मेरा फ़ोन कहाँ चला गया। और उसके बाद वो अंदर चल जाते हैं। जाने के बाद वो बोलते कि तुम्हें कोई मैनर नहीं है, दूसरों के फ़ोन क्यों यूज़ किया। तो यहाँ पर बोलते कि क्योंकि इस फ़ोन में मैं था। और यहाँ पर वो बोल रही थी मैंने बस टैन के लिए फ़ोन पे फ़ोटो खींचा था, लेकिन यहाँ पर बोला था कि ये टैन के लिए नहीं, कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी का फैमिली फ़ोटो है और वो मेरा फैमिली फ़ोटो है। और उसके बाद ना वो बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम ना पागल हो गए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ मैं पागल हो गया, तुम मुझे पागल कर रहे हो, तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो। टैन टैन बोलता है, मतलब उसका फुल नेम बोलता है। तो यहाँ पर ना प्ला बहुत शॉक हो जाती है। एंड विद दैट्स इट, एपिसोड 11 इन शेयर। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखो मैं इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द बनाऊंगी। अगर आप लोग मेरे वीडियो में एपिसोड 11 के फर्स्ट पार्ट की तरह बहुत ज़्यादा कमेंट्स करें और इसमें नेक्स्ट पार्ट लिख लेना, ताकि मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट बना सकूँ। अगर इस वीडियो में 1 के लाइक पहुंच जाएगा ना कल तक, तो मैं नेक्स्ट पार्ट कल ही डाल दूंगी। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ मेरा चैनल नया है, पुराने चैनल जाने के बाद तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपकी इसी तरह के इंगेजमेंट मिल सके और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए थाई ड्रामा एक्सप्लेन कर सकूँ। थाई के साथ साथ मैं दूसरे ड्रामा भी एक्सप्लेन करने की सोच रही हूँ, लेकिन अब मेरे बहुत सारे असेसमेंट और एग्ज़ाम आ रही है, इसी चक्कर में मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।